मैं हूँ मुसलमान और मैं हूँ भारतीय मुसलमान। मैं तो मुसलमानों से कहूँगा इन नेताओं के भ्रम में ना आए और इन्होंने नुकसान किया 70 साल तक। जाग जाओ, समझ जाओ और भैया अपने देश और समाज और बच्चों को बचाओ। ये योगी और मोदी का दौर है यारों, ये योगी और मोदी का दौर है यारों। बड़ा लाल कर दिया जाएगा यदि इस कानून के लागू होने पर करेगा कोई भी दंगा। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव लाकर कर दिया कांग्रेस पार्टी को नंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। इस वक्त बात करेंगे मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है उसको लेकर। देश का मुसलमान क्या सोचता है। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल। हाँ। और मैं हूँ मुसलमान जी। और मैं हूँ भारतीय मुसलमान। तो इसका मुझे बड़ा फक्र है, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा नाम लिखता हूँ मोहम्मद बिलाल शबगा। हाँ। शबगा मेरे गांव का नाम है जी। तो मैं मिट्टी से मोहब्बत करता हूँ। हाँ। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं हिंदुस्तान की मिट्टी में पला और बड़ा हूँ और एक दिन जब जाऊँगा तो इसी मिट्टी के अंदर दफन हो जाऊँगा। ये भी मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी क्योंकि ये मिट्टी जिसने पाला पोसा और बड़ा किया है। तो हम सभी दायित्व का बनता है कि हम राष्ट्र के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें और एक दूसरे का मान सम्मान करें। ये बताइए उन लोगों को क्या कहेंगे जो वक्फ कानून के नाम पर मुर्शिदाबाद को जला रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ जब जानकारी आएगी जी। तो चेतना जागेगी, चेतना जागेगी तो चिंतन होगा, चिंतन होगा तो सृजन होगा। अब जब ज्ञान ही नहीं है तो मुर्शिदाबाद जैसी घटनाओं का जो करवा रहे हैं और जिनके राज्य में हो रहा है तो ये घोर निंदनीय है, लोकतंत्र के लिए घातक है। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, मुसलमानों से अदब के साथ कहता हूँ, इस देश को बनाओ, इन नेताओं के भ्रम में मत आओ। क्योंकि ना इनके बच्चे मरते, ना ये खुद होते आंदोलन का हिस्सा। ये देश को तोड़ते हैं, समाज को तोड़ते हैं। देश को एक करो, दंगों में मत भड़को और ना सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ। मोहब्बत के साथ रहो, देश और समाज को बनाओ। ये हमारा इंसानियत भी है और हमारा धर्म भी इस बात को कहते हैं। बहकावे में मत आओ, एजुकेशन का मापदंड बड़ा करो। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि कानून लागू हो गया है, वो तो कह रहे हैं कि कानून लागू हो जाएगा तो मस्जिदों को छीन लिया जाएगा। अदब के साथ कहता हूँ, सीए लागू हुआ, किसी की नागरिकता गई क्या? नहीं गई। जो कुछ हुआ क्या? लेकिन ये करे भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। कोई भेड़िया आ ही नहीं रहा। मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल हूँ, ठीक है। अब जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, तो मोदी जी ये सरकार क्या गलत काम कर रही है? सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो ऐसी बात नहीं है। मैं तो मुसलमानों से कहूँगा इन नेताओं के भ्रम में ना आए और इन्होंने नुकसान किया 70 साल तक। जाग जाओ, समझ जाओ और भैया अपने देश और समाज और बच्चों को बचाओ। ममता बनर्जी को क्या कहेंगे ये बताइए। ममता जी को अदब के साथ कहता हूँ, इन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। ममता माने तो मोहब्बत होता है, लेकिन उन्हें लोकतंत्र से प्यार नहीं है और वो बहका रही है। वो लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। माननीय राष्ट्रपति जी से मैं निवेदन करूंगा कि मामहिम जिस राज्य में इतनी अराजकता हो, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, तो ममता सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जय हिंद। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप अपने किसी भी मुद्दे पे किसी भी उस पर अपना विरोध जताइए, आप शांतिपूर्ण विरोध जताइए। लेकिन मैं ज़रा एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि ये वक्फ बोर्ड ऐसा तो है नहीं कि आज ही इसकी सोच की गई कि भाई वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट किया जाए और आज ही जो है क्या कहते हैं 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने के अंदर इसको जो है क्या कहते हैं इसमें अमेंडमेंट करके और पारित कर दिया गया। वक्फ बोर्ड की चर्चा अमेंडमेंट की तो पता नहीं कितने दिनों से हो रही है। पता नहीं कितने पहले ड्राफ्ट जो है वो क्या कहते हैं कि वो पेश किया गया, भैया इसका ये ड्राफ्ट है। तो गुगाहट तो सबको थी, लेकिन उस समय जब अमेंडमेंट हो रहा था तब यह कहाँ थे आंदोलन में? तब क्यों आंदोलन नहीं हुआ? तब क्यों नहीं किसका विरोध हुआ? तब क्यों नहीं ये कहा गया कि इसमें ये जो अमेंडमेंट हो रहा है इसमें ये जो प्रावधान है ये गलत है, ये प्रावधान गलत है, ये प्रावधान गलत है? आज जब पारित हुआ तो फिर भी क्यों हो रहा है? ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है और ये राजनीति का एक हिस्सा है। जरा मैं एक लाइन कह देना चाहता हूँ कि जो वक्फ बोर्ड कानून अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा, जो वक्फ बोर्ड कानून अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव लाकर कर दिया कांग्रेस पार्टी को नंगा। और जिन्होंने सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह
जिन्होंने सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का हक मार लिया। अरे जो अपने बाप का नहीं हुआ वो देश के मुसलमानों का कैसे हो सकता है भाई साहब? तो जिन्होंने सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का हक मार लिया। और जो कांग्रेस पार्टी इस वक्फ बोर्ड कानून के बदौलत सेक रही थी राजनीति की रोटी, जो कांग्रेस पार्टी इस वक्फ बोर्ड कानून के बदौलत अब तक सेक रही थी राजनीति की रोटी, वो फड़फड़ाने के सिवा और क्या कर सकती है जब उसके नापाक इरादों की हो गई बोटी बोटी, जब उसके नापाक इरादों की हो गई बोटी बोटी। और एक लाइन कह देना चाहता हूँ कि ये योगी और मोदी का दौर है यारों, ये योगी और मोदी का दौर है यारों। पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा यदि इस कानून के लागू होने पर करेगा कोई भी दंगा। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव लाकर कर दिया कांग्रेस पार्टी को नंगा। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं कि इससे पहले जो अमेंडमेंट था इसमें लोकतंत्र का अपमान था या अभी जो हुआ ये लोकतंत्र का सम्मान है? इसमें लोकतंत्र का अपमान है, इसमें संविधान का अपमान है। ये बताइए कि इससे पहले जो अमेंडमेंट था इसमें यह था कि वक्फ बोर्ड जिस भी ज़मीन पे दावा ठोक देगा वो उसकी हो जाएगी, और यदि आप उसके खिलाफ कहीं जा रहे हो मतलब कोर्ट में न्याय मांगने, तो आप वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल कोर्ट में जा सकते हो। अब मैं ज़रा पूछना चाहता हूं कि जो हमारी ज़मीन कब्जा कर रहा है हम उसी के पास जाए न्याय मांगने? तो ये राजशाही हुआ। जैसे पहले राजाओं का शासन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि कब्जा तो अब हमारी मस्जिदों पे हो जाएगा ना। ओबीसी जो चोटा अपनी जो उसने धोखेबाजी से वक्फ के नाम से गरीब मुसलमान भाई बहनों को लूट कर ये जो 300 बीघा ज़मीन इसके अब्बू ने बनाई है क्या? इसने पसीना बहा के कमाई है क्या? ये इसने जो मॉल बनाया है, जो फ्लैट बनाया है, इसने अब्बू ने बनाया है क्या? ये ओबीसी कहते हैं ना पढ़ा लिखा है। कौन सा कानून पढ़ा है? ये माँ की परिभाषा जानता? माँ की परिभाषा क्या होती है? माँ की परिभाषा वो होती है जो हमें खाने के लिए अन्न देती है, रहने के लिए अपनी छाती देती है, खेलने के लिए अपनी छाती देती है और ढकने के लिए सर देती है। वही संसद में इस माँ के लिए ये एक जयकारा नहीं बोल सकता कि भारत माता की जय। वो ओबीसी, उसे इस देश में रहने का अधिकार भी नहीं है, ना उसे कैसे सहा जा रहा है। मैं भारत सरकार से विनम्र विनती करूंगा कि ओबीसी जैसे सख्त देशद्रोही के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारा भी हिस्सा है, हम भी इस भारत के नागरिक हैं, हमारा भी हक है इस पर। उसका हिस्सा नहीं है, वो गरीब आवाम मुस्लिम समाज को, समुदाय को, बेचारों को गुमराह कर रहा है और अपनी प्रॉपर्टी, अपनी रोटियां सेक रहा है और भड़का रहा है, देश के खिलाफ भड़का रहा है। किस बात का हिस्सा है? जब 1947 में धर्म के आधार पर देश में बंटवारा हो गया था कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए और भारत हिंदुओं के लिए, तो किस बात का हिस्सा भाई तुम्हारा हिस्सा तो पाकिस्तान में है ना। तुम यहाँ रहे, हमने तुमको रहने दिया। ये हमारी उदारता है कि तुम आज अपने हिस्से की बात कर ले रहे हो। आप बताइए मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मैं भाई बंटवारा तो धर्म के आधार पे हुआ था ना। तो भारत स्वीकार किया था ना, हम तो यहीं पर रहना पसंद। स्वीकार क्या किया था भाई? हमने तुमको यहाँ रहने दिया। मैं कह रहा हूँ जब देश का बंटवारा हो गया धर्म के आधार पे, पाकिस्तान में मुस्लिम और भारत में हिंदू, वो तो बाद में गांधी जी ने कहा जो रहना चाहता रह ले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बताइए तब भी हम बहुसंख्यक थे और आज भी बहुसंख्यक हैं। उस समय भी यदि हम जोर जबरदस्ती करते तो क्या रह पाते? बहुसंख्यक थे ना, हम नहीं रह पाते ना भाई, हम ज़्यादा संख्या में थे ना, नहीं रह पाते। लेकिन हमने अपनी उदारता दिखाई और आज उस उदारता का तुम नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। दूसरी एक बात जब मैं कह रहा हूँ कि आज जो है पूरे विश्व में जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसमें यदि देखा जाए कंपैरिजन वाइज, तो जो वक्फ बोर्ड की पूरे विश्व में प्रॉपर्टी है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी भारत में है। और आप बताइए जब वक्फ का मतलब क्या है कि भाई जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है वो वक्फ कर दिया, दान कर दिया, और जो मतलब जो है शोषित है, वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो मतलब जो जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, उनके भले के लिए काम किया जाए, बच्चों को पढ़ाने का, उनके भरण पोषण का काम किया जाए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए वक्फ बोर्ड बना या वक्फ लोग करते हैं। दान कोई दान भले के लिए करता है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज जो है 9 लाख क्या कहते हैं वो कितना 9 लाख एकड़ के करीब जो है वो ज़मीन है। तो मोटी मोटा आज ये बताइए, और सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की भारत में है, और इतना होने के बाद फिर भी आज देश का मुस्लिम कहाँ है? सबसे ज्यादा प्रश्न ये उठता है कि आप मोदी के ऊपर तो प्रश्न उठा रहे हो, मगर जिसकी सरकार है, जिसके अंडर पुलिस है और जिसकी नाक के तले ये चीज हो रही है, उसके ऊपर उसकी कोई वो नहीं है।
आप मुझे एक चीज़ बताओ, जो पूरा कुर्सी पर बैठा हुआ है उसका पहले ड्यूटी बनती थी कि इसको ये ना हो। अगर कोई दंगा हो रहा है या कोई अगर किसी तरह से ये चल रहा है तो उसको कम नुकसान हो सके, जल्दी से जल्दी इसको कंट्रोल किया जाए। सबसे ज़्यादा पहला रोल था उसमें ममता बनर्जी का, मगर ममता बनर्जी विफल। मगर क्या इंडिया अलायंस ममता बनर्जी के ऊपर क्यों भी निकल रही है? अखिलेश यादव का बयान, हमें क्या लेना उधर से? हैं? ये पश्चिम जैसे बांग्लादेश वालों को के लिए बोलते थे, वैसे ही यहाँ इनका रवैया इनके तरफ आ रहा है। ना ओवैसी, ना अखिलेश यादव, ना तेजस्वी, कोई नहीं। हिंदुओं का सगा आज के टाइम पर कोई नहीं, लेकिन वोट सबको चाहिए, दलितों के नाम पर, एससी के नाम पर, ओबीसी के नाम पर, मगर हिंदू का वोट प्रॉपर किसी को नहीं चाहिए। मैं एक प्रश्न उठता आज, जो ये जाति जनगणना के पक्ष में थे ना लोग, आज जब मुर्शिदाबाद में घर में महिलाओं को छेड़खानी की जा रही थी, उनके घर जलाए जा रहे थे, तो कोई दलित का सर्टिफिकेट देकर किया जा रहा था कि दलितों को नहीं करना, सिर्फ स्वर्णों को करना है, या सिर्फ क्षत्रियों को करना है, या ब्राह्मणों को करना है? कुछ था ऐसा? सबको कर रहे थे ना टारगेट। तो वो जाति की राजनीति करने वाले, जब योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तब उनको वो कौन से कम्युनल नारा उसमें कम्युनल नारा वो एंगल खोजने लगते हैं। जब उनकी सुरक्षा के लिए जब बात की जाती है, तब उसमें क्या है, वो बयान गलत है कि मुख्यमंत्री के मुंह से ओहो ऐसी अशोभनीय बात। मोदी जी कहते हैं, उसको दोहराते हैं, अशोभनीय। आज उनके साथ कौन खड़ा है? मैं आज जो जाति की राजनीति उनके झांसे में आने वाले हिंदू हैं ना, मैं उनसे पूछता हूँ, जाओ उनका कौन उनसे मिलने आ रहा है? राज्यपाल जाता है, उसमें भी ममता बनर्जी को दिक्कत, खुद नहीं जा पहुंच पा रही, मगर संबल, मणिपुर, वहां पहुंचने के लिए रेडी, जहां अपनी राजनीति चलती है वहां आगे। मगर जब हिंदू की बात आती है तो उसका कोई नहीं, हताशी नहीं है। एक सवाल ये भी उठता है ना कि अभी आपने कहा योगी जी कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिल्कुल सही बात, मैं कहता हूँ। और क्या, ऐसे जो देश को जलाने की बात कर रहे हैं, जो समाज को, लोगों को, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में अगर देखा जाए सबसे बड़ी क्रूरता किसी को जान लेना, अगर वो कर रहे हैं इससे बढ़कर, तो उसके लिए तो गोली चाहिए, लाते भी नहीं, गोली, एनकाउंटर। और मैं कहता हूँ अगर काश वहाँ योगी जी जैसा कोई नेता होता ना, अभी बुलडोजर खड़े होते लोगों के घर पे, एक डर होता। आज वहाँ भीड़ जो है ना, इसको ऐसा तुष्टिकरण में वो मतलब ऐसे पावर दी हुई है एक समाज को उन्होंने कि वो रेप कर आए, तब भी कोई दिक्कत नहीं।